अभी जैसे हम लोग पात्रा बनाते, पात्रा पता है, वो जो पत्ते आते हैं लंबे लंबे बड़े बड़े, उसको बेसन डाल के ऐसे रोल करके बनाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि पत्तों के ऊपर वो बैटर बना के वो बैटर लगा देते हैं, उसको गोल रोल करके स्टीम कर देते हैं। स्टीम करने के बाद उसको कट करके छौंक लगा के खाते हैं। तो ये जो बनाने में ज्यादातर बेसन यूज होता है, बट हम लोग बेसन मना करते हैं। तो फिर बेसन की जगह पे हम मिलेट भिगो के, थोड़ा सा मिलेट और थोड़ी सी दाल, मूंग की दाल या चने की दाल, मिलेट अगर आपने 30% लिया है तो 70% दाल, अदरक है, मिर्ची है, खट्टाई के लिए अगर डालना है तो नींबू का रस डाल सकते हैं या आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। गुजरात में हम मीठा बनाते हैं तो हम लोग मीठे के लिए थोड़ा सा गुड़ या शक्कर डालते हैं। आप अगर थोड़ा सा गरम मसाला डालना चाहते हैं, स्पाइसी बनाना है और तो फिर डाल सकते हैं थोड़ा सा गरम मसाला। नमक टेस्ट के हिसाब से डालना है। फिर इसके अंदर जो पत्ते हमारे पास है तो उसमें से थोड़े पत्ते कट कर दो और वो बैटर में डाल दो। बैटर रेडी होता है तो जो पत्ते उसके ऊपर लगा दो, फिर उसको रोल कर दो। और अगर आपको लगाना नहीं है हर एक पत्ते में, टाइम इतना नहीं है, तो सारे पत्तों को कट करके वो बैटर में ही डाल दो। फिर जैसे हम ढोकला कैसे स्टीम करते हैं वैसे स्टीम करके कट करके फिर छौंक लगा दो। तो छौंक लगाने में हम जैसे राई है, मस्टर्ड सीड्स है, फिर तिल है, कड़ी पत्ता है, फिर आपको तीखा करना है, हाँ हींग डालनी है, तीखा बनाना है तो आप उसके अंदर मिर्च भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च, लाल मिर्च भी यूज कर सकते हैं। आप बैटर पे भी थोड़ा सा यूज कर सकते हैं लाल, नहीं बीच वाला जो डंडा होता है वो निकाल दे रहा है ताकि रोटी के अंदर ऑयल नहीं डालना है, ठीक है। तो उसकी जगह जो हम पानी से आटा बांधते हैं उसकी जगह हम सब्जियों का पल्प यूज कर सकते हैं, जैसे लौकी है, फिर कद्दू है, गिलका है, तुरई है, गाजर है, पालक है। तो सब्जियों को पीस के उसकी पेस्ट बना के पानी की जगह वो यूज कर सकते हैं। अगर आपको गेहूं के आटे का करना है तो आप उसको डायरेक्ट ही पेस्ट करके यूज कर सकते हैं, उसको गर्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ज्वार, बाजरी, मक्का, रागी या जौ की रोटी बनानी है तो फिर वो पल्प को आपको पीसने के बाद उसको अच्छे से उबालना है, फिर आप उसके अंदर आटा डाल के कर सकते। अच्छा, अभी थेपला तो पता है सभी को। तो जो ये जो रोटी होती है ना हम सब्जियों से बनाते, तो वो क्या होती है, वो इतनी भारी नहीं रहती और सब्जियां होती है अंदर, तो वो पचने में भी अच्छी रहती है क्योंकि वो बैलेंस हो जाता है। अभी थेपला, तो जो थेपला हम बनाते हैं तो उसका जो नाप है 500 ग्राम जितना सब्जियों का पल्प है, तो उसमें 300 ग्राम जितना आटा, कद्दू यूज कर सकते हैं या लौकी यूज कर सकते हैं या तो पालक, 500 ग्राम जितना सब्जियों का पल्प, 300 ग्राम आटा, 12 जितने थेपले बनेंगे। आटा हाँ गेहूं का भी ले सकते हैं, ज्वारी ले सकते हैं, जौ का ले सकते हैं, रागी भी ले सकते हैं। बहुत बारीक आटा नहीं यूज करना चाहिए, मीडियम आटा। अभी जो हमने सब्जी का पेस्ट तैयार किया उसको अच्छे से उबालना है। जब वो अच्छे से उबल जाता है तो आप क्या करो, उसमें जो आटा है थोड़ा आटा, आधा आटा डाल दो और मसाले जो है सारे, थेपले में अदरक, मिर्ची, हींग, हल्दी, तिल, हम लोग मीठा खाते हैं तो हम थोड़ा गुड़ डालते हैं, हाँ हरा धनिया डाल सकते हैं, फिर आपको मेथी डालनी है तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपने डाल दी, आधा आटा डाल दो, उसको अच्छे से हिला के मिक्स कर दो, तब तक लो फ्लेम पे गैस ऑन रखो। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए, गैस बंद करने के बाद जो आधा आटा हमने बचाया है वो फिर उसमें डाल दो, फिर सबको मिक्स करो। तो उसमें ऑयल डालने की जरूरत नहीं है। और ये थेपला बट दूसरे दिन तक नहीं रहेंगे। ज्यादातर हम लोग क्या करते, थेपला ट्रैवलिंग में ले जाते, तब नहीं चलेंगे ऐसे। और ये बहुत सॉफ्ट रहता है ये थेपला, क्योंकि सब्जियां ज्यादा है ना, तो और ऑयल भी नहीं आता तो ये इतना हैवी भी नहीं रहता।
ज्यादातर जो थेपला बनाते हैं उसमें दही भी डालते हैं, तो इसीलिए वो सारी चीजों की वजह से वो हैवी हो जाता है। मैं बताती हूँ, टमाटर का वैसे बाकी है बताना सारा। अच्छा, ये सारी जो सब्जियां हैं हम यूज कर सकते हैं सूप बनाने। ड्रम स्टिक यूज कर सकते हैं, बीन्स हम ऊपर से डालने में यूज कर सकते हैं। ऊपर से जब हम उसको टॉपिंग में जो डालते हैं, नहीं उबलने के टाइम डालो। हाँ, मतलब हमारे पास ये सारी सब्जियां हैं तो उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन करके वैरायटी प्रकार के सूप बन सकते हैं। ठीक है, तो जो शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं हम। आप इसके अंदर पेठा अगर थोड़ा सा डालना चाहे, क्योंकि पेठा का खट्टाई का टेस्ट है, तो अगर थोड़ा सा पेठा डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अच्छा, अभी ये जो सारे सूप है, तो सूप में मेन चीज जो है लौकी और कद्दू, ये तो आएगा ही। या तो लौकी डालो या कद्दू डालो। हम लोग क्या करते हैं, जनरली सूप बनाते तो कॉर्नफ्लोर यूज करते क्योंकि गाढ़ापन आए। तो अभी हमें कॉर्नफ्लोर तो यूज नहीं करना है, तो फिर उसकी जगह या तो लौकी या कद्दू, वो हर एक में आएगा। एक तो सारे मिक्स वेजिटेबल का सूप, फिर दूसरा है लौकी एंड पालक सूप, लौकी पालक मूंग सूप, लौकी एंड मूंग का सूप, पालक एंड मूंग का सूप, फिर सिर्फ ओनली पंपकिन का सूप, फिर पंपकिन एंड गाजर, जिसमें गाजर बहुत ज्यादा हो, पंपकिन थोड़ा हो, ऐसा फ्लेवर वाला, तो ये मीठा लगता है ये सूप। फिर पंपकिन, गाजर, बीट रूट। फिर एक सूप हम ऐसा भी बना सकते हैं कि जिसमें हम लौकी और कद्दू, ये दोनों को ही सिर्फ बॉईल कर दें। उसको बॉईल करने के बाद ब्लेंड कर दो। फिर जितना हमें थिकनेस चाहिए उस हिसाब से पानी डाल के आप उसको उबाल दो। फिर उसके अंदर उबलने के टाइम कैबेज है, गाजर है, शिमला मिर्च है, फिर कॉर्न है, मटर के दाने हैं, ये सारी चीजें उबलने के टाइम डाल दो। ब्रोकली है, तो वो क्या होगा, वो खाने में आएगा, तो वो थोड़ा अच्छा भी लगता है ऐसा सूप। उसमें थोड़े स्प्राउट्स भी डाल सकते उबलने के टाइम पे। हाँ, इसके अंदर जैसे हर एक सूप में नमक और काली मिर्च सीजन के हिसाब से यूज कर सकते। अदरक आता है, जीरा पाउडर आता है। आप ऊपर से तड़का लगाने में जैसे कड़ी पत्ता है, जीरा है, दालचीनी, लौंग, ये अगर यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। तो क्या है, साबुत दालचीनी और लौंग डालेंगे तो उसका एक फ्लेवर आता है, तो वो सूप का टेस्ट अच्छा लगेगा। फिर कभी कभी हम जैसे सूप को बॉईल करते हैं ना जब, तो उसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं, तो वो भी फ्लेवर अच्छा आता है। ड्रम स्टिक भी हम उसके अंदर डाल सकते हैं। ड्रम स्टिक के पत्ते भी ऊपर से थोड़े से डाल सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं डालना, थोड़े से डालने। फिर उसमें हम ऊपर से अगर टमाटर डालने चाहें, जब पक जाता है ना, देखो टमाटर को कभी भी गरम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो गरम करने से जो वो उबलता है ना, तो उससे क्या होता है, वो एक प्रकार का एसिड बन जाता है। तो इसकी वजह से जो शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है, उसका रीजन ऐसा टमाटर जो गरम करके हम जो ग्रेवी वाला खाते वो, तो यूरिक एसिड बढ़ता है। फिर बॉडी में जो भी जॉइंट पेन होता है उसका एक रीजन ये है, ग्रेवी वाली ये सी सब्जियां। फिर हमारी बॉडी जो एसिडिक होती है, शरीर में गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है, बॉडी हीट ज्यादा पकड़ती है, उसका रीजन है ऐसी सब्जियां। तो जो टोमेटो केचप खाते हैं वो भी इसमें ही आता है। ठीक है, अब देखना टोमेटो केचप से आप सफाई करना, टाइल्स पे भी गिर गया होगा तो एकदम वाइट क्लीन हो जाएगा, तो मतलब वो एक प्रकार का एसिड ही है। हम ऐसे एसिड नहीं लेते, बट इनडायरेक्ट हमारी बॉडी में इस टाइप से एसिड जाता है, इसीलिए टमाटर को कभी उबालना नहीं। ठीक है, तो अगर हम सब्जियों में डालना चाहते हैं तो जब सब्जी पक जाती है तो क्या करो, जब पक जाती है तब गैस ऑफ करके ऊपर से टमाटर डाल दो, फिर उसको ढक दो, तो क्या होगा, उसकी स्टीम से हल्के से थोड़े से पक जाएंगे, बट ऐसे उबलेंगे नहीं। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो सूप में भी अगर ऐसे हम डालना चाहे तो डाल सकते हैं। सूप में अगर हम ऊपर से नींबू डालकर लेना चाहें तो ले सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पे हम नहीं देते हैं क्योंकि ट्रीटमेंट में है। बाकी हम अगर किसी को नींबू से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऊपर से नींबू लेके भी सूप ले सकते हैं। कोकोनट है, फ्रेश कोकोनट, वो भी अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं। नहीं, इसमें हरी मिर्च नहीं आती सूप में, काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। मेन इसमें जो भी सब्जियां हमारे पास अवेलेबल है आप उसको डिफरेंट वेरिएशन में आप ले सकते हैं, तो उस हिसाब से टेस्ट आपको अलग आएगा। की है, कद्दू है, गाजर, बीटरूट, पालक, ब्रोकली, कैबेज, ड्रमस्टिक, कॉर्न, मटर, शिमला मिर्च डाल सकते कट करके, स्प्राउट्स डाल सकते उबलने के टाइम पे, मूंग यूज कर सकते हैं, पुदीने के पत्ते भी थोड़े से डाल सकते हैं। तो जो भी सब्जियां हम पकाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑयल में करेंगे। और ऑयल में जब डायरेक्ट हम पकाते हैं, ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, ऑयल थोड़ा ज्यादा डालते हैं। क्यों? क्योंकि सब्जी नीचे चिपक न जाए, तो इससे फिर ऑयल भी ज्यादा जाता है। और जब तक सब्जी पकेगी तब तक क्या होता है, वो ऑयल भी गर्म होता रहता है। तो इससे अच्छा जो भी सब्जियां हम बनाते हैं, जो सारी सूखी सब्जियां हैं, ठीक है, तो आप क्या करो, पहले उसको स्टीम कर दो, जैसे हम ढोकला स्टीम करते हैं, ठीक है। फिर आप क्या करो, ऊपर से छौंक लगाओ। तो ऑलरेडी सब्जी कैसी है, पक गई है स्टीम की हुए, तो वो जब गर्म होती है ना, तभी क्या करो, आप उसको ऊपर से ही छौंक लगा के फिर आप उसको थोड़ी देर भले ऐसे मसाले डाल के फिर गर्म करो, वो चलेगा। बट वो हम डायरेक्ट करते तो उसमें हम बहुत सारे टाइम तक उसको पकाने में टाइम लग जाता। तो ऐसे सब्जी का टेस्ट भी अच्छा रहता है, हेल्थ के लिए भी ऐसी सब्जी अच्छी। फिर जैसे रसे वाली सब्जियां हैं, लौकी है, ये सारी है, तो उसको भी स्टीम नहीं करो और उसको भी ऐसे ही डायरेक्ट ओपन में अगर हम करते हैं, पक जाए, पक जाने के बाद आप उसको छौंक लगा दो। ओपन में हम पकाते हैं डायरेक्ट, लौकी है या कद्दू है, तो आप उसमें हल्दी और नमक ऐसे डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के ऐसे ही उसको ढक के पका दो। जैसे भिंडी की सब्जी, वैसे तो भिंडी की भी स्टीम करके बना सकते हैं, बट थोड़ी क्वांटिटी में होगी तो ही वो स्टीम करके बनाएंगे तो अच्छी होगी, नहीं तो वो क्या होता है, चिकनाई बहुत होती है, तो वो बहुत चिकनी बनेगी तो अच्छा नहीं लगेगा टेस्ट। उसको पहले उसको गर्म होने दो, सब्जी को हाई फ्लेम पे उसको अच्छे से हिला हिला के गर्म कर दो, जिससे सारी सब्जी क्या हो जाए, अच्छे से वो गर्म हो जाए। फिर ढक दो तो वो स्टीम बन जाएगी। फिर उसको लो फ्लेम पे कर दो तो उसकी जो स्टीम होगी उससे ही वो अच्छे से पक जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, जब सब्जी पकाते तो पहले से ही लो फ्लेम पे कर देते, तो उसको टाइम लगेगा पहले सब्जी को गर्म होने में। तो जब तक सब्जी गर्म होगी तब तक क्या होगा, नीचे चिपकने लगेगा और स्टीम बनने में ज्यादा टाइम लगेगा। बट जब भी कोई ऐसे ओपन में आप बनाते हो डायरेक्ट बिना स्टीम किए हुए, तो आप क्या करो, उसको पहले से हाई फ्लेम पे हिला हिला के उसको पूरी सब्जी को अच्छे से गर्म होने दो। फिर उसको ढक दो, ढकने के बाद उसको लो फ्लेम पे ऐसा ही छोड़ दो थोड़ी देर। ऐसा नहीं कि 2-2 मिनट के बाद हम खोल के उसको हिलाते रहे, तो उससे बार बार खोलने से क्या होगा, जो स्टीम बनेगी वो भी निकल जाएगी। तो जो पकने के लिए उसको स्टीम चाहिए वो नहीं मिलेगी, तो इसलिए उसको इस रीति से पकाएंगे तो बहुत अच्छे से पक जाएंगे। जरूरत होती है तो थोड़ा पानी भी डाल दो। और उसमें मुठिया आते हैं, तो मुठिए भी आपको तलना नहीं है, तो मुठिए भी क्या करो, आप उसको जैसे ढोकला बनाते हैं वैसे स्टीम का भी कर सकते हैं। और अगर ऐसे नहीं करना है तो एक पानी थोड़ा उबालने रखिए, पानी अच्छे से उबल जाता है तो मुठिए जो हमने बनाए उसका बैटर जो, उसको वो पानी में रख दीजिए, तो वो पानी में वो पक जाएंगे और वो पानी तो उसमें यूज हो ही जाएगा। तो ऐसे भी बना सकते। मुठिया जो बनाना है उसके अंदर बैटर जो है उसमें चने की दाल यूज कर सकते हैं और गेहूं का आटा, दरदरा गेहूं का आटा, दोनों चीज मिक्स करके चने की दाल भिगो के पीस के और उसमें थोड़ा गेहूं का आटा दरदरा डाल दो तो वो बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। फिर जो मसाले हम सारे डालते हैं वो सारे मसाले, आज आपको ढोकला बना के खिलाने वाले हैं, तो मूंग या मूंग की दाल को भिगो के पीस के उसके अंदर जो भी अदरक मिर्ची नमक जो मसाले आप डालते हैं वो सारे डाल दो, बस वही बैटर, उसका ढोकला भी बनेगा
उसकी इडली भी बनेगी, उसके अप्पम भी बनेंगे। उसके अंदर 20% जितनी लौकी डाल के पीस दो, तो उससे क्या होगा कि वो इतना ड्राई नहीं लगेगा, क्योंकि हम ऑयल सब ज्यादा नहीं डालते तो फिर वो खाने पर ड्राइनेस फील होती है। तो उससे अच्छा उसमें थोड़ा 20% जितना लौकी डाल दो। मूंग का ढोकला, इडली, अप्पम कुछ भी बनाए। ग्रेवी बनाने के लिए आप डायरेक्ट लौकी को बॉईल करके भी यूज कर सकते हैं, या तो फिर पहले लौकी को कद्दूकस कर दीजिए, फिर उसको थोड़ा सा आप पका दीजिए, रोस्ट कर दीजिए, थोड़ा सा उसको पका दें, फिर उसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद उसको पीस ले, वो ग्रेवी भी यूज कर सकते हैं टमाटर की बजाय। फिर हम मखाना भी यूज कर सकते हैं ग्रेवी में। लौकी है, लौकी और कैबेज, 20% कैबेज, उसको डायरेक्ट भी बॉईल कर सकते हैं। लौकी को कद्दूकस करके उसको पका दो आप, थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको अच्छे से पका दो, फिर उसको ठंडा होने दो। ठंडा होने के बाद उसको पीस के फिर जो भी हम मसाले जो डालते हैं वो उस हिसाब से हम डाल सकते, बट मलाई नहीं डालनी है। हाँ, काजू भी भिगो के पीस के डाल सकते हैं, मखाना डाल सकते हैं, फिर खसखस है वो भिगो के पीस के डाल सकते हैं। ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं ग्रेवी में। गाय का दूध नहीं मिल रहा है तो अगर हमें दूध की कोई आइटम लेनी है तो नारियल का दूध हम यूज कर सकते हैं। तो जो फ्रेश कोकोनट होता है वो हम यूज कर सकते हैं। एक कोकोनट होता है, उसमें से 2 से 3 लोगों के लिए दूध बन जाता है। कितनी साइज का है उस हिसाब से 2 से 3 लोगों के लिए। इसका दूध बनाने के लिए श्रीफल जो है उसको बारीक टुकड़ों में काट दो। जितनी क्वांटिटी में श्रीफल लिया है उतनी ही क्वांटिटी में आप पानी डाल के उसको अच्छे से पीस लो, फिर उसको कपड़े में छान लो। ठीक है, ये हो गया नारियल का दूध। अभी ये दूध को गर्म नहीं करना है, नारियल के दूध को कभी भी गर्म नहीं करना है। ठीक है, और दूसरा कि जब भी हम नारियल तोड़ते तो उसमें से पानी निकलता है। ठीक है, तो पानी भी इसमें ऐड नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं, नारियल का दूध बनाते तो वो पानी ऐड कर देते हैं, बट जैसे नारियल पानी जो हम लेते हैं, कोकोनट वाटर लेते हैं, वो भी क्या करते हैं तुरंत यूज कर लेते हैं। तो वैसे ही इसमें से भी जो पानी निकलता है वो भी तुरंत यूज कर लेना चाहिए। वो लंबे समय पर तक रहता है तो वो भी बिगड़ जाता है, खट्टाई का फ्लेवर आ जाएगा उसमें। ठीक है, इसलिए वो पानी इस दूध में ऐड नहीं कर। और ये दूध को जो हम बनाते हैं तो इसको भी लंबे टाइम तक नहीं रख सकते हैं। अब 2-4 घंटे तक वो रहेगा। अगर आपको शाम को बनाना है तो आप दोपहर को बना के शाम को लेंगे तो वो ऐसे रहेगा, बट जैसे सुबह का बनाया हुआ फिर आप शाम को लो तो ऐसे नहीं रहेगा। ये दूध को हम एज अ सिंपल मिल्क भी ले सकते हैं, जैसे वो दूध लेते हैं उस हिसाब से। उसके अंदर हम अगर इलायची पाउडर है, केसर है, ड्राई फ्रूट्स है, शक्कर है, वो सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं। हम मीठे में शक्कर यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर अंजीर, खजूर, किशमिश, ये सारी चीज़ें भिगो के पीस के भी वो डाल सकते, तो उससे भी वो स्वीट टेस्ट आएगा। नारियल के दूध का हमें अगर मिल्क शेक बनाना हो, हमें मैंगो शेक, चीकू शेक जो भी बनाना है, वो दूध का हम नहीं बना सकते, बट इसका हम बना सकते। ठीक है, उसमें और जब भी हम नारियल का दूध का अगर बनाते फ्रूट शेक तो थोड़े से काजू भिगो के ज़रूर डालो, क्योंकि काजू से क्या होगा, वो एक क्रीमिश फ्लेवर आएगा, तो इसीलिए काजू ज़रूर डालो। तो फ्रूट सलाद बनाने के लिए हम एप्पल यूज़ कर सकते हैं, बनाना यूज़ कर सकते हैं, चीकू और अनार, ये इतने फ्रूट्स हम यूज़ कर सकते हैं। एप्पल एंड अनार, थोड़ा सा बनाना एंड चीकू पेस्ट करके डाल दो। ड्राई फ्रूट जो हम भिगोते हैं तो काजू पेस्ट करके डाल दो, बादाम पेस्ट करके डाल दो, और थोड़ा सा उसको ऊपर से भी डालो, सारा पेस्ट करके नहीं डालो, थोड़ा सा ऊपर से भी डालो तो खाने में आएगा तो वो भी अच्छा लगता है। बनाना एंड चीकू पेस्ट करके डाल दिया जिससे गाढ़ापन आ जाएगा। बाकी का बनाना एंड चीकू कट करके डाल दो, एप्पल कट करके डाल दो, अनार के दाने, फिर इलायची पाउडर, केसर, ड्राई फ्रूट्स जो हम डालना चाहते और वो हम अपने हिसाब से डाल सकते।
और ये पूरा एक लंच की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि ये हैवी हो जाता है नारियल का दूध। फ्रूट सलाद बनाते हैं तो वो हैवी हो जाता है। आप 2 कटोरी लेंगे तो आपका पेट भर जाएगा, क्योंकि नारियल का दूध हैवी होता है और इसमें हम ड्राई फ्रूट्स भी भिगो के डालते हैं। तो ये चीज़ हम ऐसे लंच भी ले सकते हैं। तो इसीलिए क्या करो, जब भी आपको कोकोनट मिल्क बनाना होता है तो जो पानी हम यूज़ करते हैं वो हमेशा ठंडा लो। तो वो दूध क्या होगा, गर्म नहीं होगा, वो दूध भी ठंडा रहेगा। तो कभी क्या होता है, वो गर्म होने की वजह से उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो ठंडा पानी डाल के करेंगे तो अच्छा रहेगा। खीर बनाने के लिए हम मिलेट यूज़ कर सकते हैं या तो फिर भगर। भगर पता है? हाँ, मोरैया जिसको बोलते हैं, फास्ट के दिनों में जो खाते हैं। हाँ, तो उसका क्या करो, आप सिंपल जैसे बनाते ना बिना नमक डाले, आप उसका राइस बना दो, ठीक है। फिर उसको ठंडा होने दो। ठंडा होने के बाद जो दूध हमने बनाया है उसके अंदर इसको ऐड कर दो। फिर जो भी हम इलायची पाउडर है, केसर है, शक्कर है, ड्राई फ्रूट्स है, वो सारी चीज़ें डाल दो। तो ये हो गया खीर। जब अगर साबूदाना की आपको बनानी है तो सेम वैसे ही करो, जिससे साबूदाना आपने भिगो दिया, फिर साबूदाने को सिर्फ पानी में अच्छे से पका दो, फिर उसको ठंडा होने दो। ठंडा होने के बाद उसको नारियल के दूध में ऐड करो। और इसके लिए जो नारियल का दूध होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा रखो, क्योंकि वो थोड़ा पानी आएगा तो वो पतला हो जाएगा। तो उस ऐसे बना सकते। बगर को नहीं भिगोते तो चलता है, बगर बिना भिगोए इंस्टेंट बन जाता। अच्छा, और ये जो नारियल के दूध की हम खीर बनाते हैं, तो इसको अगर हम सब्जी रोटी के साथ लेना चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि कोकोनट जो है वो हर एक चीज़ के साथ ले सकते हैं। फ्रूट्स के साथ भी चलता है, फिर सब्जी रोटी के साथ भी, सैलेड के साथ भी चलता है। तो नारियल के दूध की अगर खीर बनाते हैं तो वो सब्जी रोटी के साथ ले सकेंगे। हाँ, इसको गरम नहीं करना। अगर आपको गरम करनी है, ठीक है, तो उसको क्या करो, डायरेक्ट गैस पे गरम नहीं करो, बट थोड़ा सा गरम पानी तपेली में लेके उसमें आप अगर इसको रखेंगे तो वो चलेगा। जैसे बहुत ठंडा है और किसी को इतना ठंडा फ्रीज का नहीं लेना है, तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए ऐसे कर सकते हैं, बट उसको डायरेक्ट ऐसे गरम नहीं कर। गरम करेंगे तो भी आप देखना उसका दूध और पानी जैसे अलग हो जाता है ना, इसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए। अभी इसका गाजर वाला दूध बनाना है हमको। गाजर को पहले कद्दूकस कर दो, उसको थोड़ी सी शक्कर डाल के स्टीम करके पका दो। स्टीम करेंगे तो भी उसको टाइम नहीं लगेगा, बट थोड़ी सी शक्कर डाल के पकाओ, जिससे थोड़ा सा उसमें मीठा फ्लेवर आ जाए। फिर उसको ठंडा होने दो। ठंडा होने के बाद नारियल के दूध में जब हम ऐड करते हैं तो थोड़ी सी गाजर, उसके हाफ पोर्शन जितनी जो गाजर है उसको क्या करो, आप मिक्सी में घुमा के पेस्ट बना दो। उसकी पेस्ट डालो, बाकी की ऐसे कद्दूकस की हुई डालो। पेस्ट इसीलिए डालनी है कि उससे थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाए और फ्लेवर अच्छा है। तो ऐसे गाजर का दूध बना सकते। बाकी तो फिर जो मसाले हम डालते हैं वो सेम उसी हिसाब से। तो कढ़ी बनाने के लिए चने का आटा, बेसन यूज़ करते हैं। अभी बेसन एंड दही रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो बेसन का आटा यूज़ नहीं कर सकते। तो उसकी जगह हम ज्वारी का आटा यूज़ कर सकते हैं या तो मक्के का आटा यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी चले। जैसे कढ़ी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले आटे का गोल रेडी करते हैं, बैटर बनाते हैं ना, उसको भिगो के ऐसे। ठीक वैसे ही आपको क्या करना है, आटे का गोल रेडी करना है। उसमें जो भी मसाले डालते हैं, जैसे अदरक है, मिर्ची है, वो सारे मसाले डालने हैं। एक साइड पे पानी उबलने रखना है। पानी अच्छे से उबल जाता है तो जो गोल हमने रेडी किया है, जो बैटर बनाया है, वो उसके अंदर डालकर उसको हिलाते रहो। फिर वो अच्छे से पक जाएगा, उबाल आ जाएगा, अच्छे से पक जाएगा। जैसे आप छौंक लगाते हो कढ़ी में, ठीक वैसे इसमें भी छौंक लगाना है। मसाले जैसे उसमें डालते वैसे ही इसमें डालना है। चेंज इतना है, इसमें बेसन की जगह ज्वारी का आटा या मक्के का आटा यूज़ करना है। दही और छाछ नहीं यूज़ करना है। जब पक जाता है तो पकने के बाद गैस ऑफ करने के बाद आप उसमें दही डालो।
तो उससे क्या होगा, दही उबलेगा नहीं। उसमें हम कढ़ी बनाते तो क्या होता है, पहले से ही दही या छाछ डाल देते हैं, तो क्या होता है पूरे टाइम वो दही और छाछ उबलता रहता है, तो वो अच्छा नहीं है। बट जब आप उसको गैस ऑफ करके ऊपर से डालेंगे तो थोड़ा हल्का सा वो गर्म होगा बट उबलेगा नहीं। तो ऐसे हम कढ़ी बना सकते हैं। और जितना हमें खट्टाई चाहिए उस हिसाब से दही डालो। बिना दही की भी अच्छी लगती है, जिनको पसंद आती है, जिनको खट्टाई नहीं पसंद। अगर आप छाछ डालते हो तो आपको कढ़ी मतलब जो गोल बनाते हैं वो इतना गाढ़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि उस हिसाब से फिर वो पतला हो जाता है। तो जलेबी जो बनाते हैं, ज़्यादातर जलेबी मैदा होता है, बेसन होता है। बट अगर उसकी जगह हम जवारी का आटा या जौ का आटा या गेहूं का आटा, ये हम यूज़ कर सकते हैं। 500 ग्राम जितना, 500 ग्राम जितना जवारी का आटा या गेहूं का आटा या जौ का आटा है, तो उसके अंदर 150 ग्राम जितनी उड़द की भिगोई हुई दाल पीस के डालनी है। और इसमें 120 to 150 ग्राम जितना मक्खन या तो घी डाल दो। इसमें से 7 से 10 लोगों को जलेबी हो जाएगी, 7 to 10 पीपल। आटे को भिगो देना है, ठीक है। फिर उड़द की दाल डालनी है, फिर जो मक्खन हम या घी डालते वो डालना है। हमको बैटर जिस हिसाब से जलेबी में चाहिए उस हिसाब से पानी डाल के बैटर रेडी करना है। फिर उसमें पिंच इनो डालना है, बहुत कम, एकदम पिंच जितना इनो नहीं। इसको फर्मेंट नहीं करना है, इसको इंस्टेंट भी बना सकते हैं बैटर रेडी करके तुरंत, और अगर 2-3 घंटे रहने देते हैं तो भी चलेगा। और हम अगर बनाते तो हम उसको कोकोनट ऑयल में बनाते हैं, तो वो भी अच्छा फ्लेवर रहता है। चाशनी तो शक्कर का बनाते, गुड़ का बनाना चाहो तो भी बना सकते, बट उतना फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है गुड़ का। क्योंकि क्या होता है, गुड़ डाल के फिर जो गरम होता है ना, तो गुड़ जितना गरम होता रहता है तो वो उसका कड़वा थोड़ा टेस्ट आने लगता है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। शक्कर की चाशनी यूज कर सकते, घी में कर सकते हैं, या तो फिर आप जैसे उनको किस चीज़ के साथ खाते हैं, तो अगर ऑयली चीज़ के साथ खाते हैं तो फिर ऑयल, तो ऑयल में नारियल तेल अच्छा है, उससे अच्छा है आप ऑयल यूज़ कर लो, वो चलेगा। बट वनस्पति की अभी जो हम जैसे लड्डू बनाते हैं, तो बेसन के लड्डू बनाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि घी के अंदर बेसन को पूरा सेकते हैं। तो जब तक पूरा बेसन का आटा सेक नहीं जाएगा वो घी गरम होता रहेगा, ठीक है। उससे अच्छा क्या करो कि आप दाल को रोस्ट कर दो। तो चने की दाल यूज़ कर सकते हैं, या मूंग की जो मोगर पीली दाल आती है वो यूज़ कर सकते हैं। जिनको चने की दाल पचने में भारी रहती है वो मूंग दाल यूज़ कर सकते हैं। तो उसको पहले अच्छे से रोस्ट कर दो, उसका कलर चेंज हो तब तक उसको रोस्ट करते रहो। रोस्ट करने के बाद ठंडा होने दो, ठंडा होने के बाद उसको पीस दो। तो फिर जो पाउडर रेडी हो जाता है, घी और शक्कर, इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स, वो सारी चीज़ें उसके अंदर डाल। ड्राई फ्रूट भी थोड़ा सा रोस्ट करके डालेंगे तो अच्छा। सेम वही मेथड, सिर्फ हम उसको रिप्लेस करना है, साबुत दाल को रोस्ट करना है, आटा नहीं। फिर जैसे मोहन थाल बनाते हैं, मोहन थाल में भी सेम यही चीज़ बनती है, हम उसको घी में रोस्ट करते हैं। तो उसकी जगह उसको रिप्लेस करो कि दाल को रोस्ट कर दो। चने की दाल भी यूज़ कर सकते हैं, मूंग दाल भी यूज़ कर सकते हैं, मूंग दाल का भी टेस्ट अच्छा आता है। तो जिनको चने की दाल बनाए तो मूंग दाल का बना सकते हैं, नहीं पीली वाली। फिर छिलके वाला तो अच्छा नहीं लगेगा, वो दिखाई देगा, कलर अच्छा नहीं आएगा, तो इसीलिए वो दाल यूज़ कर सकते। तो मोहन थाल बनाने में क्या करते कि आटे को थोड़ा सा घी और दूध डाल के उसको मोइन दे के उसको ऐसे रखते हैं, फिर उसको छानते हैं। तो उसकी जगह पे घी और पानी लो, दूध नहीं डालो, क्योंकि बेसन में के साथ दूध मिक्स होता है तो वो अच्छा नहीं है। तो उसकी जगह पे जो हमने आटा पहले दाल को रोस्ट कर दिया, उसका पाउडर बना दिया, उस पाउडर के अंदर थोड़ा सा घी और पानी डाल के वो सारी चीज़ मिक्स कर दो, उसको थोड़ी देर ऐसे रखो, फिर उसको छन्नी के अंदर ऐसे छान दो।
फिर उसके अंदर जो चाशनी हम रेडी करते हैं वो चाशनी उसके अंदर डाल दो, इलायची पाउडर, फिर ऊपर से जो ड्राई फ्रूट डालते हैं ऐसे डाल। मेथड सेम ही है, सिर्फ ये स्टेप चेंज होता है। गुलाब जामुन मावे का बनाते हैं हम, बट जैसे कुछ त्योहार होता है तो बनाते हैं, साल में एक आध बार बनता है। और जब भी हम मावे की स्वीट बनाते हैं तो मावे की स्वीट को भी भोजन के साथ नहीं लेते, क्योंकि मावा दूध है और रोटी सब्जी के साथ खाएंगे तो वो रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसको जैसे कभी ऐसे 4 बजे खा लिया सिर्फ ऐसे, हाँ अलग से खा लेते हैं उसको, उसके साथ नहीं लेते। और जैसे आप गुड़ और घी ले सकते हो, दूध पीते हैं तो दूध में डाल के ले सकते हैं, वो प्रकृति के ऊपर डिपेंड है कि आपकी प्रकृति कौन सी है, उस हिसाब से वो होता है। हाँ दाल चावल में ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, सब्जी में ऊपर से डाल के ले सकते हैं। चिक्की तो जैसे हम तिल की बना सकते, राजगिरा की बना सकते हैं, मूंगफली की बना सकते हैं, सभी की बना सकते हैं, खा सकते हैं। देखो हमारे इंडियन कल्चर में चिक्की कब बनती है, जब उत्तरायण होती है, उत्तरायण पता है ना मकर संक्रांति, तो उस समय पे क्या होता है, चिक्की होती है, तो उस समय पर आप खाओ, तो इसीलिए वो सिस्टम बनी हुई। पर हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही खा लेंगे, हाँ तो उस समय पर आप खाएंगे, उसका जो टाइम होता है उस समय पे आप खा लो। ठंड की मौसम, ठंड की मौसम माना समझो वो खाने की सीजन है, तो उस समय खा लो। देखो तिल भी ना गरम होता है, तिल भी गरम होता है, इसलिए ऐसा नहीं कि भाई चलो हम हर रोज ही खाए, ऐसा नहीं। खाओ, सारी चीजें मना नहीं है, बट उसको ज्यादा अधिक मात्रा में नहीं खाओ। आप जैसे तिल के लड्डू या फिर इतनी छोटी सा लड्डू आप खाएंगे तो दिक्कत नहीं है, बट इतना लड्डू आप 2-3 लड्डू खा लो तो वो इतनी साइज हो जाएगी, तो फिर वो दिक्कत है। स्वीट खाते हो तो मना नहीं है, ज्यादा खाएंगे तो दिक्कत है। सभी की बनती है खिचड़ी, बट कोदो मिलेट एंड बानियार्ड मिलेट उसकी खिचड़ी अच्छी बनती है। जो भरी हुई सब्जी हम बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, बेसन यूज करते हैं, बेसन का आटा यूज करेंगे, सिंगदाना यूज करेंगे, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। बट उसकी जगह पे अगर हम जो दाल रोस्ट करके, चने की दाल या मूंग की दाल रोस्ट करके वो पाउडर यूज करें तो अच्छा है, क्योंकि दाल को जब हम रोस्ट करते हैं तो उसकी चिकनाई थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए रोस्ट करके यूज करेंगे तो अच्छा है। डायरेक्ट वो बारीक बेसन यूज करें उससे अच्छा। आटा रोस्ट करना और दाल रोस्ट करना वो दोनों अलग है। हाँ बैंगन का भरता हम ठंड की मौसम में लेना चाहे तो ले सकते हैं, बट जिनको पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ है फिर ऐसे लोगों को अवॉइड करो, या तो कम मात्रा में लो। कटलेट जो बनाते हैं तो हम वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं, उसके अंदर हम अगर थोड़ा सा मिलेट जो है, जैसे मिलेट का राइस बना के वो मिक्स करना चाहे तो कर सकते हैं, तो उससे वो बाइंडिंग हो जाएगी, तवे पर सेक सकते हैं। उपमा भी मिलेट का बन सकता है। मिलेट का अगर उपमा बनाना है तो मिलेट को पहले 6 से 8 घंटे भिगोने के बाद उसको आप थोड़ा सा छन्नी में थोड़ा ड्राई कर दो, फिर उसको ऐसे ही रोस्ट कर दो जब तक वो एकदम क्रिस्पी नहीं हो जाए, तब तक उसको रोस्ट करते रहो। फिर उसको पीस दो, दरदरा पीस दो, तो जैसे सूजी हो गई वैसे ये मिलेट की वन टाइप ऑफ सूजी हो जाएगी। फिर उसका हम उपमा बना सकते हैं, उसको अभी वापस रोस्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर जैसे सब्जियां डाल के हम बनाते हैं उपमा, वैसे ही इसका उपमा बन जाएगा। बट एक चीज ध्यान में रखो, जब भी आप खाते हो पहले सैलेड खा लो, उसको अच्छे से चबा चबा करके रस करके। मेन चीज ये है, क्या खाना कितना खाना वो सेकंड नंबर में आता है, बट एक चीज जो पहला नियम है प्रकृति का, तो एक अच्छी भूख पर खाओ, दूसरा उसको अच्छे से चबा चबा करके रस करके खाओ। सब्जी में अगर हम फ्रेश कोकोनट भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। वैसे देखो पकोड़े तो नेचुरोपैथी में आते नहीं है बट अगर हमको खाने हम खा सकते हैं, मना नहीं है, बट पेट भर के नहीं खाओ।
थोड़ी सी कोई हल्की चीज खा लो तो वो बैलेंस हो जाएगा। ये क्या पकोड़े नारियल तेल में नहीं बनाने हैं, वो तो सिर्फ जलेबी स्वीट आइटम नारियल तेल में अच्छी लगेगी, ऐसी तीखी आइटम नारियल तेल में अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, मालपुआ तो जैसे हम बनाते हैं वैसे, अब तल के बनाते उसकी जगह आप जैसे चीले जैसे बना दो तो वो चलेगा। और आटा जो यूज करे वो बहुत बारीक नहीं हो, थोड़ा सा दरदरा। जो भी आटे वाली आइटम है जो फर्मेंट करके हम लेते हैं, जो सारी चीजें वो ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। ठंड की मौसम में आप ऐसी चीजें लो, बारिश के मौसम में अवॉइड करो। ऐसा जो भादरवा जो बोलते हैं ना, जो श्राद्ध का टाइम है, ऐसे टाइम पे भी ऐसी चीजें नहीं लेनी चाहिए। सीजन चेंज का टाइम होता है जब दो सीजन मिक्स होती है, ऐसे में भी ऐसी चीज अवॉइड करो। सीजन चेंज के टाइम पे जो भी भारी चीजें हैं पचने में, फिर जितनी चिकनाई वाली चीजें जैसे ऑयल है, घी है, दूध है, ऐसी चीजें उस समय पे अवॉइड करो। क्योंकि सीजन चेंज जो होता है तो बाहर मौसम चेंज होता है तो हमारा बॉडी क्या करता है, बाहर के मौसम के हिसाब से बॉडी का टेम्परेचर सेट करता है, तो वो करने में भी उसको एनर्जी चाहिए। तो उसमें अगर हम हैवी खाते हैं तो फिर क्या होता है कि हमको थोड़ी वीकनेस लगना, फिर थोड़े हेल्थ इश्यू होना, वो सारी चीज़ें बनती। इसलिए सीजन चेंज के टाइम पे डाइट थोड़ा सा हल्का है।